नमस्कार साथियों, हम दुर्ग पढ़ रहे हैं और आज सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग होगा और दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हैं उन सब की बात करेंगे अपन। तो आज बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग की। हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? तो कुंभलगढ़ है वो कहाँ पे भी? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिला। राजसमंद जिला कौन से क्रम का जिला बना था? राजसमंद है वो 30वें क्रम का जिला बना, 30वें क्रम का। ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे। तो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण किसने करवाया था? अभी राणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अभी किस श्रेणी में आता है? गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है कुंभलगढ़। फिर बात आती है इसका कुंभलगढ़ नाम कैसे रखा गया राणा कुंभा के द्वारा? तो राणा कुंभा की पत्नी थी कुंभल देवी। कुंभल देवी के नाम पे इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया था। ठीक है, कुंभल देवी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया? कुंभलगढ़। फिर बात आती है कि इसका वास्तुकार सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, जेल प्रहरी में पूछा गया और भी कई पेपरों में पूछा गया था। वास्तुकार, वास्तुकार है इसका मंडन मिश्र। वास्तुकार कौन है? मंडन मिश्र। अब वास्तुकार मंडन मिश्र है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग को कोई नीचे से ऊपर की ओर देखे तो सिर से पगड़ी गिर जाए। सिर से पगड़ी गिर जाए। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया था कि ऐसा किस किले के बारे में कहा जाता है कि कोई इसको नीचे से ऊपर की ओर देखे तो सिर से पगड़ी गिर जाए? तो अबुल फजल ने ऐसा किस किले के लिए कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा है। फिर बात आती है कि सॉरी भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका परकोटा। इसका परकोटा है वो 36 किलोमीटर का भी परकोटा है। परकोटे की लंबाई कितनी है? 36 किलोमीटर। 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं इसके ऊपर। फिर बात आती है कि कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसको कुंभलगढ़ की दीवार को किसकी संज्ञा दी है? तो एट्रुस्कन की संज्ञा दी है उसको। किसकी संज्ञा दी है? एट्रुस्कन। एट्रुस्कन मतलब चीन की भारी भरकम दीवार जैसी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, विश्व में सबसे लंबी दीवार है वो चीन की दीवार है, लगभग 200 मील लंबी है। लेकिन उसके बाद में कोई ऐसा किला जिसकी दीवार है वो सबसे लंबी है तो वो राजस्थान का किला है कुंभलगढ़। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस किले की दीवार को कहा जाता है? तो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है वो कुंभलगढ़ की दीवार को राजस्थान में कहा जाता है। इसको आप याद रखो। ठीक। फिर बात आती है कि इसके अंदर एक किला बना हुआ है, एक और किला बना है, कटारगढ़। कटारगढ़, ये कटारगढ़ ये मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसको याद रखना, इसको मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है भाई? मेवाड़ की आंख कहा जाता है वो कटारगढ़ को कहा जाता है। लेकिन मेवाड़ की मुकुटमणि, मेवाड़ की मुकुटमणि ध्यान रखना, मेवाड़ की मुकुटमणि। तो मुकुटमणि मेवाड़ की किसको कहते हैं भाई? सज्जनगढ़ को। सज्जनगढ़ है वो किला कहां पे? सज्जनगढ़ का उदयपुर में। उसको मेवाड़ की मुकुटमणि कहते हैं। और मेवाड़ क्या किसको कहते हैं? कटारगढ़। कटारगढ़ का जो निर्माण करवाया था वो राणा कुंभा ने करवाया था। कटारगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? इसका भी निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। बताया राणा कुंभा का ये सैन्य कक्ष हुआ करता था कटारगढ़। और राणा कुंभा का बेटा था उदा। राणा कुंभा का बेटा कौन था? उदा। उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या इसी कटारगढ़ में कर दी थी जब वो विष्णु की उपासना कर रहा था और उसके पीठ में और कटार घोंप दी गई थी राणा उदा के द्वारा। तो उदा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन भी? राणा उदा, जिसने राणा कुंभा की हत्या की थी कटारगढ़ में। ठीक है, तो ये मेवाड़ की आंख है जिसको कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। फिर इसमें झाली रानी है उसका मालिया महल बना हुआ है। झाली रानी का मालिया महल, झाली रानी का मालिया महल कहां पे स्थित है?
तो झाली रानी का मालिया महल है वो भी कटारगढ़ इसमें सॉरी कुंभलगढ़ में स्थित है। फिर बात आती है कि झाली बाव बावड़ी, झाली बाव बावड़ी, तो झाली बाव बावड़ी है वो झाली बाव बावड़ी भी कहाँ पे बनी हुई है? कुंभलगढ़ में बनी हुई है। मामदेव कुंड, मामदेव कुंड, तो मामदेव कुंड है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो देवल क्षत्रियों से क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी, तो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। 12 खंभों की छतरी किसको समर्पित है? तो 12 खंभों की छतरी समर्पित है वो पृथ्वीराज सिसोदिया को समर्पित है, पृथ्वीराज सिसोदिया को समर्पित है 12 खंभों की छतरी। ठीक, पृथ्वीराज सिसोदिया को समर्पित है 12 खंभों की छतरी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का उपनाम क्या है भाई? उड़ना राजकुमार, फ्लाइंग प्रिंस के नाम से इसको जाना जाता है, उड़ना राजकुमार कहते हैं इसको। ठीक है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी 12 खंभों पर यहाँ पे बनी हुई है। फिर बात आती है कि और यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, तो सबकी बात करेंगे। तो बात आती है महाराणा प्रताप से संबंधित, तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है, उस कुंभलगढ़ में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया महाराणा प्रताप से संबंधित। तो राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, ध्यान से सुनना, राणा उदय सिंह है, इसकी रक्षा करी थी पन्नादाय ने। मेवाड़ की धायमा किसको कहते हैं? पन्नादाय को। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, तो बताया जाता है कि जब बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया तो पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उसकी रक्षा करी। चंदन को मरवा दिया, चंदन को उदय सिंह की जगह रख दिया पालने में, और उदय सिंह को लेके भाग गई। तो बनवीर ने चंदन को मार दिया। तो कई बार पूछा जाता है पन्नादाय ने किसकी बलि देकर उदय सिंह की रक्षा करी? तो चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा करी। तो उदय सिंह को लेके पन्नादाय कहां पहुंच गई भाई? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ में एक किलेदार था जिसका नाम था आसा देवपुरा। किलेदार का नाम क्या था? आसा देवपुरा, याद रख लेना, आसा देवपुरा ये किलेदार था भाई। इस किलेदार के साथ में मिलकर उदय सिंह की और लालन पालन किया दोनों ने। और जब ये लालन पालन किया इन्होंने, तो बताया जाता है जब उदय सिंह बड़ा हुआ तो इसका विवाह हुआ। तो विवाह किससे करवाया गया भाई? जयवंता बाई से। जयवंता बाई, जयवंता बाई कहां की थी? ये जालोर के सोनग्रा चौहानों में थी, जालोर की थी जयवंता बाई। तो राणा उदय सिंह को और जयवंता बाई से पुत्र हुआ, और उस पुत्र का बचपन का नाम क्या था भाई? कीका। कीका के नाम से जाना गया उसको। अब कीका जो है ये बड़ा होके क्या बना भाई? राणा प्रताप, जिसको आप महाराणा प्रताप कहते हो, महाराणा प्रताप। अब सुनना ध्यान से, टेट के पेपर में पूछ लिया गया, राजस्थान पुलिस में पूछ लिया गया, ग्राम सेवक में पूछ लिया गया, जेल प्रहरी में पूछ लिया गया, और भी बहुत से पेपर में पूछ लिया गया। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। याद रखना, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप की मां का क्या नाम था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता क्या नाम था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका। बचपन का नाम क्या था? कीका। कीका कहते थे इसको। फिर बात पूछी गई कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में। टेट के पेपर में पूछा गया जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस समय उसकी मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? तो उसकी आयु कितनी थी भाई? 57 वर्ष। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय में उसकी आयु कितनी हुआ करती थी? उसकी आयु थी वो 57 वर्ष हुआ करती थी। फिर ध्यान से सुनना एक बात और, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, बहुत महत्वपूर्ण भाई, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सा किला है या किस किले को कहा जाता है?
तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को कहा जाता है। याद रखना है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़। अब बात आती है कि भाई राणा प्रताप की बात करूं तो मैं रिट के पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था भी? राम प्रसाद पूछा गया था। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि महाराणा प्रताप के पास हाथी भी था क्या, सभी उसके घोड़े का ही नाम याद रखते हैं। रिट के पेपर में बहुत से बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया था। चेतक पहला ऑप्शन दिया हुआ था और कई बच्चे चेतक ही कर आए, लेकिन वो घोड़ा था। याद रखना, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था भी? हाथी का नाम था राम प्रसाद और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? घोड़े का नाम था चेतक। ठीक, मुसलमान है वो राम प्रसाद को जीत लेते हैं तो राम प्रसाद का नाम क्या रख देते हैं? वो पीर प्रसाद। याद रखना इसको, पीर प्रसाद के नाम से इसको जाना गया। मुसलमानों के द्वारा जब जीत लिया गया तो इसको पीर प्रसाद कहा गया। ठीक, तो याद रखोगे इसको। और भी नए किले आएंगे जो अपन ने कभी नहीं पढ़े हैं और जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, तो उन सब की बात करेंगे। तो ये वही कुंभलगढ़ किला है जो महाराणा प्रताप से संबंधित है, महाराणा प्रताप की जन्मभूमि के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, बाकी बात होगी वो अगले किले के साथ में होगी। तो कुंभलगढ़ किला है वो, कुंभलगढ़ किले को आप और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक।